क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 डिटेल से वीडियो अपलोड है, वो भी आप देख सकते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसमें हमारे पास है z कंजुगेट इक्वल है z के। पहले हम स्टेटमेंट इस क्वेश्चन की समझेंगे। इफ़ z इज़ अ रियल नंबर, ठीक है, मीन्स ये कि इफ़ एंड ऑनली इफ़, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि z कंजुगेट इक्वल है z के। ये हम इसकी वैल्यूज़ पुट करके, तो वो हमारे पास वैल्यू आ रही है रियल के। फिर हमने इसका कन्वर्सली फाइंड करना है कि z इज़ अ रियल और z कंजुगेट इक्वल है z के, ठीक है। इसका कन्वर्सली जब इफ़ एंड ऑनली आता है तो जो हम चीज़ फाइंड प्रूव करते हैं उसको फिर कन्वर्सली हम उसको दोबारा से प्रूव करेंगे कि z इज़ अ रियल। फिर हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि z रियल है और z कंजुगेट इक्वल है z के, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्टिंग यहाँ पे लेंगे, सोल्यूशन इसका करते हैं। जो गिवन वैल्यूज़ दी हुई हैं वो हैं जी z कंजुगेट इक्वल है z के, ठीक है। अब इसमें लेट्स करेंगे इनकी वैल्यूज़। z हमारे पास जो है वो है a प्लस एयोटा b के, एंड z कंजुगेट जो है हम अगर इसकी लगाते हैं तो वो है इक्वल है a माइनस एयोटा बी के। ये हमारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। माइनस प्लस में माइनस, जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में आपने ये डिटेल से किया है। अब गिवन हमारा ये दिया हुआ है तो मीन्स के z कॉन्जुगेट इक्वल है z के, और z की वैल्यू लगाएंगे a प्लस एयोटा b, एंड यहाँ पे z की वैल्यू है a माइनस एयोटा z कॉन्जुगेट की एयोटा b की। या इसमें देखिए मैंने ये लिख लिया है यहाँ पे, इसमें यहाँ पे जी कंजुगेट की इधर वैल्यू लगानी है और जी की ये इधर लगाएंगे, ठीक है। अब इसमें हमने फाइंड करना है इसको एक इक्वल डिनोट इक्वल करना है ज़ीरो के, ठीक है। इसमें a माइनस एयोटा बी इक्वल, ये इक्वल के साइड आएंगे माइनस से माइनस एयोटा बी के, एंड इक्वल है ज़ीरो के। a से कैंसिल, ठीक, माइनस माइनस प्लस एयोटा बी एयोटा एयोटा स्केयर, और हमारे पास सॉरी ये एयोटा स्केयर नहीं, मल्टीप्लाई नहीं प्लस हो रहे हैं, माइनस माइनस टू एयोटा बी के इक्वल है ज़ीरो के। अब माइनस टू एयोटा को दोनों तरफ हम लोग डिवाइड करेंगे, माइनस टू एयोटा, तो ये कैंसिल आ गया, बी इक्वल हमारे पास आ गया, ये माइनस ज़ीरो माइनस टू एयोटा इक्वल है और बी इक्वल आ रहा है ज़ीरो के। अब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 इसको हम देते हैं, ठीक है। जी में पुट करेंगे, पुटिंग फ्रॉम जी 1 के, ठीक है। जी में पुट करेंगे तो a प्लस एयोटा और b हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है ज़ीरो की, तो r है ये हमारे पास है z इक्वल आ रहा है a की। मीन्स जब हमने या a में पुट करेंगे या b में करेंगे तो कुछ भी, तो ये हमारे z एंड z की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने फिर z ही में इक्वेशन 1 में ही पुट करना है, ठीक है। और हमारे पास आ गया जो स्टेटमेंट पूछी हुई है, जब जी कंजुगेट जी इक्वल है तो जी इक्वल किसके आ रहा है रियल नंबर के, क्योंकि ए हमारे पास रियल है और बी जो हमारा है वो है इमेजिनरी के, ठीक है। अब इसमें आप कन्वर्सली करेंगे। अब कन्वर्सली हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इफ़ एंड ऑनली इफ, ये जो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं इसी के अकॉर्डिंग हम इसमें कन्वर्स करेंगे। मीन्स अब हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है जी जी हमारे पास है रियल के, जी इज़ रियल, ये देखें जी इज़ रियल। अब इस चीज़ को हमने फाइंड करना है इस पे, देन प्रूफ हमने करना है, टू प्रूफ दैट देन जी कॉन्जुगेट इक्वल है जी के। अब इसमें जी इज़ रियल, सो हमने जी की वैल्यू लगानी है, इसमें है पुटिंग करेंगे जी इक्वल है a प्लस एयोटा बी के, एंड b इक्वल किसके है ज़ीरो के। ये हमने जब जी रियल था तो b हमारे पास क्या था ज़ीरो का, ये वैल्यू पुट करेंगे हम इसके अंदर, तो जी इक्वल है a प्लस एयोटा ज़ीरो के, और जी हमारे पास आ रहा है ए के, ठीक है। अब जी ए के आ रहा है। अब देखें हमारा है नेक्स्ट हमने करना है जी कॉन्जुगेट।
जी कॉन्जुगेट है ए माइनस आयोटा बी के, बी इक्वल जब ज़ीरो है तो जी कॉन्जुगेट आ रहा है ए के, ज़ीरो बी की जगह ज़ीरो वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे आ रहे हैं ए माइनस, चलिए मैंने यहाँ पे ज़ीरो पुट भी कर दिया, बी इक्वल ज़ीरो के एंड जी आ रहा है ए के। अब ये देखें जी की वैल्यू ए एंड जी कॉन्जुगेट की वैल्यू भी हमारे पास ए ही आ रही है, तो मीन्स कि जी कॉन्जुगेट इक्वल किसके है, जी के। अब हमने ये चीज़ भी फाइंड कर दी है, ठीक है। इसका कन्वर्सली भी फाइंड किया है और हमने पहले इसका ये पूरा हमने जब इफ़ एंड ऑनली इफ़ आएगा इसके अंदर तो आपने इसके कन्वर्सली भी फाइंड करना और वैसे भी इसका प्रूफ है। आगे नेक्स्ट देखें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें उन्होंने लिखा हुआ है जी बिलोंग कर रहा है कम्प्लेक्स नंबर को, शो दैट, ठीक है, इसके अंदर कम्प्लेक्स है जी प्लस आयोटा, जी प्लस जी का कॉन्जुगेट ओवर 2 इक्वल है रियल के। हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसमें स्टेटमेंट लिखेंगे, इसमें जी इक्वल किसके है, ए प्लस आयोटा बी के, एंड जी कॉन्जुगेट इक्वल है ए माइनस आयोटा बी के। ये हमने पीछे क्वेश्चन में डिटेल से किया हुआ है, ये हम इसके अंदर इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब जी प्लस जी कॉन्जुगेट ओवर 2 के, ठीक है, और ये इक्वल आ रहा है, जी की वैल्यू लगाएंगे ए प्लस आयोटा बी एंड प्लस जी कॉन्जुगेट की ए माइनस आयोटा बी ओवर 2 के, ठीक है। अब हमने इसको ओपन कर लेना है, ए प्लस आयोटा बी प्लस अंदर ये मल्टीप्लाई होगा ए माइनस आयोटा बी ओवर 2 के, ठीक है। अब ए टू ए आयोटा बी से कैंसिल बाई टू, टू से कैंसिल और हमारे पास सिंपल आ रहा है ए, और ए मीन्स इसमें से पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे कि ताकि आप लोगों को बच्चे सही समझ आए। इसमें जो रियल है जी वो इक्वल है ए के, और जो इमेजिनरी है जी वो इक्वल है बी के। ये हम स्टेटमेंट ऊपर ही लिख लेंगे ताकि आप लोगों को समझ आ जाएंगे, फर्स्ट वाली रियल है और सेकंड वाली क्या होती है, इमेजिनरी है। तो हमारी फर्स्ट ए इक्वल आया है तो मीन्स के जी प्लस जी कॉन्जुगेट ओवर 2 इक्वल आ रहा है ए के इज़ रियल जी के, ठीक है। ये हमने प्रूव कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर है, अब इसमें ये है जी माइनस जी कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई 2 आयोटा इक्वल है इमेजिनरी के। अब इसमें हमने यही वैल्यूज़ लगानी है। सबसे पहले हम लिखेंगे ए जी हमारे पास इक्वल है ए प्लस आयोटा बी के, अब जी कॉन्जुगेट इक्वल है ए माइनस आयोटा बी के। अच्छा, अब इसमें देखें ए प्लस आयोटा बी एंड ए माइनस आयोटा बी, जो स्टेटमेंट है वो है जी माइनस जी कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा। इसमें ये वैल्यूज़ पुट करेंगे ए प्लस आयोटा बी एंड माइनस दरमियान में आएगा ए माइनस आयोटा बी और ओवर 2 आयोटा की। अब इसमें इसको खोलेंगे ए प्लस आयोटा बी, यहाँ पे माइनस ए प्लस आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आयोटा बी के ओवर 2 आयोटा की, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे भी हमने ना ये स्टेटमेंट लिख लेनी है, जो है रियल है जी इक्वल है ए के एंड इमेजिनरी जो है जी इक्वल है बी के। इसके अकॉर्डिंग हम फिर आप लोगों के लिए आसानी होगी, जब हमारे पास बी आएगा तो मीन्स के हमारा जो आंसर में बी है तो इमेजिनरी है, और अगर ये आ रहा है तो रियल है। जैसे ये देखें ये आया था तो हमारा ये रियल था। अब इसमें नेक्स्ट देखें आ रहा है ये 2 आयोटा बी ओवर 2 आयोटा के, 2 आयोटा से कैंसिल, और बी हमारे पास आ रहा है जी माइनस जी कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा इक्वल है बी के। बी मीन्स के जी माइनस जी कॉन्जुगेट 2 आयोटा इक्वल है बी का, ये किसका है, ये किसके इक्वल है, इमेजिनरी के। ये प्रूव दैट, हमने ये प्रूव कर दिया है कि ये जो है ये इक्वल है इमेजिनरी के।
अच्छा जी, देखिए आगे नेक्स्ट है, अब इसका मॉडुलस फाइंड करना है। ठीक है, मॉडुलस का तीसरा जो मैंने आपसे कहा था कि जो आपकी फ़र्स्ट वीडियो जो मैंने बनाई है इसमें ये मैंने सारे कंसेप्ट एक्सरसाइज 1.1 के कंप्लीट करवाए थे। ठीक है, अब वो वीडियो लाजमी देखना। अब सिंपल ही करते हैं। लेट्स इसमें है सबसे पहले जी की वैल्यू लिखते हैं ए प्लस एटा बी एंड जी कॉन्जुगेट है ए माइनस एटा बी के, ये हमारी वैल्यू। अच्छा, अब इसमें देखें, इसके पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड कर लेते हैं और उसके बाद राइट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है जी कॉन्जुगेट का स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू हमारी आएंगी और जो हमारी राइट हैंड साइड की अगर सेम है तो मीन्स कि ये दोनों आपस में इक्वल है। अच्छा, अब कॉन्जुगेट का जो है वो मैंने यहाँ पे थोड़ा सेंस लिख देती हूँ। ये जी का कॉन्जुगेट इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। ठीक है, ये देखें यहाँ पे 0.0 है, पॉइंट पे आता है, यहाँ पे कॉन्जुगेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आप फिज़िक्स में भी कर चुके हैं। ओके, अब सॉरी ये इसका मॉडुलस है, कॉन्जुगेट नहीं, मॉडुलस जो फाइंड करते हैं जी का मॉडुलस आपका आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर के। अच्छा, अब ये चीज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे तो इसमें हमने सबसे पहले जी का मॉडुलस लेंगे तो ये आ रहा है जी का मॉडुलस इक्वल है, वी नो दैट, हम लिख लेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर या ए स्क्वायर या बी स्क्वायर, अगर एक्स वाई रखेंगे तो वो भी सेम है और ए एंड बी तब भी ये है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे ए एंड बी यूज़ किया ना, तो अब जी का जो होगा मॉडुलस होगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अब इसमें मॉडुलस का स्क्वायर है, हमने ये चीज़ फाइंड करनी है तो हमने इसका भी स्क्वायर लेंगे। ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, अंडर रूट कैंसिल, और जी का मॉडुलस हमारे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमने फाइंड कर लिया है जी के स्क्वायर का मॉडुलस। ठीक है, अब हम करेंगे इसके राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इक्वल है जी इंटू जी कॉन्जुगेट के। जी हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो हैं जी इंटू जी कॉन्जुगेट इक्वल है ए प्लस एयोटा बी के एंड ए माइनस एयोटा बी के। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ रहे हैं, ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे ए का स्क्वायर प्लस ये आपने अलजबरा में फार्मूला पढ़ा हुआ है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी का। ठीक है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ए प्लस बी इसका ए का स्क्वायर माइनस बी का एयोटा बी का स्क्वायर के। ठीक है, ए स्क्वायर और माइनस यहाँ पे आएगा एयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, तो और है ए स्क्वायर माइनस एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। ये आपको पीछे क्वेश्चन में कंसेप्ट ये भी मैंने क्लियर कराया, प्लस -1 बी स्क्वायर और ये आएगा ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर आ गई हमारे पास 2। अब देखें फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2, 1 हमारे पास क्वेश्चन आ रही है ए प्लस बी, इसका आंसर आ रहा है, 2 भी ए प्लस बी आ रहा है, मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, और ए प्लस जी मॉडुलस स्क्वायर इक्वल है जी इंटू जी का कॉन्जुगेट। ये हिंस प्रूव हमने प्रूव कर दिया है।